धन्यवाद देते हैं कि आज फिर से आप लोगों के मध्य में आ सके और मैं आज एक निमंत्रण के साथ आप लोगों के बीच में आए हैं और वो है स्वर्ग का निमंत्रण, हेवंस इनविटेशन। स्वर्ग आज आपको न्योता देते हैं, उसके विषय में आज हम बातचीत करेंगे। उसमें जाने से पहले हर एक मनुष्य का एक ख्वाहिश है कि वो जिए। जो लोग आज अस्पताल में बीमार है, घर पर बीमार है, खाट में लेटे हुए, हर एक इंसान जीना चाहते। मरने वाला बहुत कम है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो जीना चाहते हैं। लेकिन जब आज हम इस दुनिया को देखते, इस दुनिया में दर्द है, इस दुनिया में मुसीबत है, दर्द मुसीबत होते हुए भी फिर भी हम जीना चाहते हैं। और कई लोगों के लिए जिंदगी आसान नहीं है। कई लोग आज अपने जिंदगी में जीने के लिए कई मुसीबत के सामना करते हैं। हम सब जीना चाहते हैं। आज बहुत से जो लोग हैं वो लोग अपना पेट भरने के लिए ऐसा जगह पर जाकर काम करते हैं जो गंदा जगह है। आज बहुत से जो लोग हैं इस दुनिया में भोजन के बिना मरते हैं और आज बहुत से ऐसा जगह इस दुनिया में जहां पे लोगों के पास 3 समय खाने के लिए भी भोजन नहीं है। और कई ऐसा माँ बाप आज सोचते हैं कि क्या मेरा जो बेटा है, क्या मेरा जो बेटी है वो जिएगा। कई ऐसे जो लोग हैं वो कहते हैं मैं जीना चाहता हूं लेकिन मेरे पास भोजन नहीं है। मैं जीना चाहता हूं लेकिन कई ऐसे जो बच्चे लोगों ने, कई ऐसे जो बड़े लोग हैं, कई ऐसे जो इंसान जो ना आज इस दुनिया में वो कहते मैं मरता हूं, कोई मुझे मदद कर सकता है। ऐसा पुकार आज है। जब प्रभु ने मनुष्य को शुरू में रचा था, परमेश्वर के प्लान, परमेश्वर के कल्पना में यह नहीं था कि मनुष्य की जिंदगी में मृत्यु आए। प्रभु जब मनुष्य को शुरू में रचा, परमेश्वर ने मनुष्य को अमरता का जो जिंदगी दिया और अमरता का जिंदगी आपको भी मिल सकता है जब आप अपना जिंदगी में सही फैसला करेगा। मैं बाइबल में से एक कहानी में आप लोगों को लेकर जाना चाहता हूं। बहुत से सुंदर सा जो कहानी है जो हम लोगों को स्वर्ग के निमंत्रण के विषय में बतलाते हैं। और ये जो कहानी हम लोगों को बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 22 में मिलता है और हम वर्स 2 और वर्स 3 से शुरुआत करेंगे। स्वर्ग का राज उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया और उसने अपने दासों को भेजा कि नेताहारियों को विवाह के भोज में बुलाए, परंतु उन्होंने आना ना चाहा। देखते हैं बाइबल क्या कहते हैं यहां। परमेश्वर का जो वचन ये कहते हैं कि स्वर्ग का जो राज है उस राजा के समान है जो एक विवाह का जो भोज है उसको तैयार किया और तैयार करने के बाद अपने नौकरों को भेजते कि जिन जिन लोगों को न्योता दिया गया उन लोगों को उस भोज में लेकर आए। ये जो निमंत्रण है, विवाह का जो भोज है, इसका जो निमंत्रण है स्वर्ग से आज हर एक प्राणी के बीच में आते हैं। ये एक निमंत्रण है आनंद जिंदगी का, लेकिन लोगों का जो चॉइसेस, लोगों का जो फैसला क्या है। परमेश्वर आज लोगों को बचाना चाहता है। प्रभु आज लोगों को जो आनंद जिंदगी है वो देना चाहता है, लेकिन आज लोग अपने जिंदगी में गलत फैसला करते। और जब वो निमंत्रण उस राजा के पास से गया उस शादी के जो भोज के प्रति, तो हम देखते हैं लोगों का जो फैसला है
क्या हुआ? शुरू में वो लोग इनकार कर दिया। फिर ये जो राजा है भेजते अपने नौकरों को, कहते कि तू जा और उन लोगों से बतला कि जो शादी का जो भोज में सब कुछ तैयार है, मैंने जो मांस है उसको भी बनाया, भोजन बनाया, स्वादिष्ट भोजन बनाया, सब कुछ तैयार है, आप लोगों को सिर्फ आना है। लेकिन धर्मशास्त्र हम लोगों को याद दिलाता है, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 22 और वर्स 5 में, विवाह के भोज में आओ। वे व्यापार करके चले, वे बेपरवाही करके चल दिया, कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को। देखते बाइबल क्या कहते हैं? बाइबल कहते हैं कि राजा ने अपने नौकरों को भेजा और नौकरों को भेजकर क्या किया कि विवाह का जो भोज में आओ। प्रभु आज भी लोगों को निमंत्रण देते कि विवाह के भोज में आ। स्वर्ग का जो दया का जो दरवाजा आज भी खुला है और प्रभु आज भी लोगों को पुकारते कि उस भोज में आने के लिए फैसला करिए। लेकिन बहुत से जो लोग हैं वो गलत फैसला किए। बहुत से जो लोग ये गलत फैसला आज भी करते। और उस समय जब ये जो राजा अपने नौकरों को भेजा तो बाइबल कहते कोई अपने खेतों में चले गए काम करने के लिए, कोई अपने व्यापार के कार्य में चले गए। कितना दुख के बात यह है दोस्तों। समय आज तेजी से भाग रहा है। इस दुनिया में जो कुछ भी आज होते हैं, बाइबल हम लोगों को बतलाते कि यीशु मसीह के आने का जो समय बिल्कुल करीब है। और जब यीशु मसीह इस दुनिया में आएंगे दोस्तों, यीशु मसीह आएंगे अपने उन लोगों को लेके जाने के लिए जो इस निमंत्रण को स्वीकार करेंगे, अपने उन लोगों को उस विवाह के भोज में लेकर जाने के लिए। आज जो निमंत्रण है परमेश्वर की ओर से सारे दुनिया में जाते हैं, लेकिन आज इस दुनिया के लोग बहुत व्यस्त हैं। उन लोगों के पास समय नहीं है इस निमंत्रण को ग्रहण करने के लिए, इस निमंत्रण को लेने के लिए। दोस्तों, आज तू अपना जिंदगी में कहां है? आज आप अपने जिंदगी में कहां हैं? आप क्या इतना व्यस्त है कि तेरे पास समय नहीं है प्रभु के लिए? ये जो निमंत्रण है दोस्तों हर एक प्राणी के लिए, क्या आप इतना व्यस्त है कि आपके पास समय नहीं है इस निमंत्रण को ग्रहण करने के लिए? दोस्तों, प्रभु का प्रेम महान है। प्रभु का प्रेम दयावान थे और आज वो उस दया में, उस प्रेम में होते हुए लोगों से यही विनती करते कि लोग उस निमंत्रण को स्वीकार कर लेंगे। लेकिन बाइबल कहते हैं मैथ्यू चैप्टर 22 और वर्स 6 में कि जब ये राजा ने अपने नौकरों को भेजा बतलाने के लिए कि सब कुछ तैयार है, आइए, तो क्या होते? औरों ने जो बचे थे उनके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। क्या किया? राजा प्रेम में होते हुए दासों को भेजा और कहा कि जिन जिन लोगों को न्योता दिया गया है कि आइए न्योता में, लेकिन वो लोग अपने अपने काम में चले गए। लेकिन जो कुछ बचे थे वो लोग क्या किया? पकड़कर राजा के नौकरों को मार डाले। दोस्तों, ये दुनिया में क्या हो गया है आज? बहुत से संख्या में जो लोग हैं आज खोया हुआ है। बहुत से संख्या में जो लोग हैं उन लोगों को आज प्रभु पुकार रहे। ये जो दुनिया है कितना खराबी की ओर तरक्की कर रहे। ये दुनिया इतना खराब हो चुका है कि लोगों के पास आज समय नहीं है प्रभु के लिए।
एक तरफ से परमेश्वर अपने लोगों को पुकारते और दूसरे बगल से शैतान क्या करते, वो रोकते हैं लोगों को ताकि वो किसी भी तरह से अपने जिंदगी में फैसला ना करे प्रभु के वचन में आकर यीशु को अपनाने के लिए और यीशु के राह पर चलने के लिए। दोस्तों, शैतान का काम है लोगों को रोकना। लेकिन जब उस कहानी को देखते हैं, उस कहानी में जिसको न्योता दिया गया था वे जब नहीं आए, राजा ने अपने नौकरों को भेजा, नौकरों के साथ भी गलत तरह से पेश लगाए, मार डाले। तो राजा ने क्या किया, अपने और नौकरों से कहा कि जो विवाह का जो भोज है वो तो तैयार है, वो तैयार है, आप क्या करें? बोले रास्ते में जाओ, कोना कानी में जाओ, जो कोई भी आप लोगों को मिलेगी उन सबको उस भोज में ले आए। दोस्तों, आज ये जो निमंत्रण है परमेश्वर की ओर से हम सब प्राणी के प्रति है। आप जो कोई भी हो, जिस हाल में भी हो, जहां कहीं भी हो, कोना में, कानी में, खुबड़ खाबड़ में, राह पर हो या पहाड़ी इलाके में, जहां कहीं भी हो, प्रभु का निमंत्रण यह है कि वो आपको पुकार रहा है, वो आपको निमंत्रण दे रहा है शादी के भोज में आने के लिए। वो आपको निमंत्रण दे रहा है। राजा ने तो अपने नौकरों को भेज दिया कि वे रास्ते में जाए, कोना कानी में जाए, जिस किसी भी तरह के इंसान मिले उन सबको उस भोज में लेकर आए। और जब हम राजा के यहां भोज में जाते हैं, कभी आप किसी बड़े लोगों के यहां न्योता करने के लिए गए? जब हम जाते, हमारा जो वस्त्र, हमारा जो कपड़ा है बहुत ही सुंदर, अच्छी तरह से प्रेजेंटेबल रहना है। और जब यहां इस कहानी को देखते हैं, जब कोना कानी में गया, रास्ते में गया, यहां पर कैसा लोग रहते हैं जिन लोगों के पास खाने के लिए 3 टाइम का भोजन नहीं होते, या अच्छी तरह से घर द्वार नहीं रहते रहने के लिए, अच्छी तरह से वस्त्र नहीं रहते पहनने के लिए। ऐसा लोगों को राजा निमंत्रण दिया कि जाकर इन लोगों को आप बुलाइए। लेकिन जब राजा वो आया, अपने उन लोगों को देखने के लिए जो नौकरों ने जाकर बुलाकर लेकर आया, बाइबल कहते बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 22 और वर्स 11 और वर्स 12 में कि जब राजा वहां पर आया, उसने वहां पर एक व्यक्ति को देखा जो विवाह का वस्त्र पहने बिना वहां आ गया। तो राजा ने उससे सवाल किया, उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहां क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। कैसे तू यहां पर बिना वो जो वस्त्र है पहने हुए आ गया? दोस्तों, बाइबल कहते हैं मैथ्यू 22 और वर्स 13 में, ये जो व्यक्ति जिससे राजा बातें किया, वो व्यक्ति अपने आप ये सोचता था कि वो उसका वस्त्र ठीक है उस विवाह के भोज में जाने के लिए। लेकिन जब राजा ने आकर देखा, वो वस्त्र ठीक नहीं था। राजा ने उससे पूछा, कैसे तू यहां पर ऐसा वस्त्र पहनकर आ चुका? तब राजा कहता है मैथ्यू 22 वर्स 13 में, तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दे, वहां रोना और दांत पीसना होगा। कहां डाल दे? इसको बाहर डालिए। दोस्तों, मैं आज आप सबको यह बतलाना चाहता हूं, स्वर्ग का निमंत्रण है वहां, लेकिन स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए हम लोगों को यीशु मसीह के जो धार्मिकता है उसके आवश्यकता है।
स्वर्ग में जाने के लिए दोस्तों हमारे में कुछ अच्छाई नहीं है जो मुझे स्वर्ग लेकर जा सकता है। स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए हमारा जो भले काम है उसके भी आवश्यकता नहीं है। भले काम करना जरूरी है, लेकिन हमारे जो भले काम मुझे स्वर्ग नहीं लेकर जा सकता। स्वर्ग में उस भोज में जाने के लिए मुझे यीशु मसीह के धार्मिकता की आवश्यकता है दोस्तों। क्योंकि हमारा जो वस्त्र है, हमारा जो जिंदगी है, वो गंदगी से, वो बुराई से, वो अशुद्ध है, क्योंकि हम पापी मनुष्य हैं। क्योंकि हम एक ऐसा इंसान है जो पाप के कारण से प्रभु से दूर हो गया। लेकिन परमेश्वर का प्रेम इतना महान है कि आज भी वो हम लोगों को इंतजार कर रहे दोस्तों। हमारे जितने भले काम भी वो एक फटे गंदे कपड़े के समान है। भले काम करना जरूरी है, लेकिन हमारे वो जो भले काम मुझे स्वर्ग में नहीं लेकर जा सकते। आज हर एक प्राणी को प्रभु के राज में दाखिल होने के लिए उन लोगों को यीशु मसीह के धार्मिकता की आवश्यकता है। उन सबको यीशु मसीह के धार्मिकता की आवश्यकता है, और आज यीशु मसीह तैयार है हम सबको वो धार्मिकता देने के लिए दोस्तों। परमेश्वर आज पुकार रहा है, तू आप चाहे जो भी हो, जिस हाल में भी हो, यीशु मसीह के पास आइए। आज हम मनुष्य के मुक्तिदाता यीशु मसीह की आवश्यकता है। हम पापी मनुष्य, हम लोगों को अपने पैरों, अपने घुटने पर होकर यीशु मसीह से यह कहना, यीशु मसीह मैं एक पापी हूं, मुझे बचाइए। यीशु मसीह मैं एक अभागा मनुष्य हूं, मुझे अपने राज के लिए बचाइए। यीशु मसीह मैं अपने पाप में इतना गिर चुका हूं, आप मुझे उठाइए। यीशु मसीह मुझे आप ही की आवश्यकता है, ताकि आपके द्वारा मैं उस स्वर्ग के भोज में दाखिल हो सकते। जब हम ये कहेंगे दोस्तों, तो यीशु हम लोगों को अपने ही धार्मिकता का जो वस्त्र से ढाप देगा, ताकि हम सब का जो गंदगी है, हम सब का जो पाप है, वो ढापा जाए। और ये सिर्फ यीशु मसीह ही कर सकते हैं। इस दुनिया में जितने भी लोग रहते हैं, हम सब का भविष्य स्वर्ग में जाने के लिए सिर्फ यीशु मसीह है। मैं स्वर्ग में दाखिल कर सकेंगे जब हमारे पास यीशु मसीह है। इसलिए मैं आज आप सबसे यह कहता हूं, यीशु मसीह की ओर ताकिए, क्योंकि वही दुनिया का मुक्तिदाता है और वही सच्चा मित्र है। हम लोगों को यीशु मसीह की ओर ताकना है। मैं स्वर्ग में जाऊंगा क्योंकि यीशु मसीह ने मुझे अपना धार्मिकता दिया है। मैं स्वर्ग में जाऊंगा क्योंकि यीशु मसीह ने मुझे अपने धार्मिकता से ढाप दिया है। दोस्तों, समय बहुत कम है, निमंत्रण तेरे सामने है, आप क्या करेंगे? समय बहुत कम है। दुनिया में जो कुछ भी होते हैं वो एक ही चीज याद दिलाते कि यीशु मसीह के आने का समय नजदीक है। और ये जो यीशु जो हर एक प्राणी के लिए अपना जान उस कैलवरी के क्रूस पर दिया, वो ये कहता है कि मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ उस आने वाला राज में रहिए।
यीशु का यह चाहत है कि आप उसके साथ स्वर्ग के राज में दाखिल हुए दोस्तों। इसलिए आपको, मुझको, हम सबको अपना जिंदगी में फैसला करना है। हम लोगों को चुनना है यीशु मसीह को। हम लोगों को स्वर्ग का जो निमंत्रण है को चुनना है यीशु मसीह को। हम लोगों को स्वर्ग का जो निमंत्रण है उसको लेना है। अब प्रभु कहता है आए, कम। प्रभु हम लोगों को पुकारते हैं कि हम लोगों को उसके पास आना है। क्या आज आप अपने दिलों में, मनों में यह महसूस कर सकते हैं कि प्रभु आपको पुकार रहा है? दोस्तों, आपको दाएं या बाएं नहीं देखना, आपको किसी को नहीं देखना, आपको अपने अंदर वो जो आवाज है उसको महसूस करना है कि प्रभु आपको पुकार रहा है। प्रभु का चाहत है कि आप उसके साथ स्वर्ग के राज में प्रवेश करें। आपका फैसला क्या है? क्या आप ये फैसला करते हैं उस स्वर्ग के निमंत्रण को लेने के लिए, या क्या आपका यह फैसला है उस स्वर्ग के निमंत्रण को ना अपनाने के लिए? लेकिन प्रभु हर एक प्राणी को बचाना चाहता है। आओ हम सब अपना जिंदगी में फैसला करें उस निमंत्रण को अपनाने के लिए, क्योंकि स्वर्ग उन लोगों के लिए रहेंगे जिसके पास यीशु है, और जिसके पास यीशु नहीं है उसके पास जिंदगी नहीं है। चुनिए अपना जिंदगी में यीशु को ले ले। यीशु को जो ले लेंगे दोस्तों, स्वर्ग हमारा घर रहेंगे। प्रभु इंतजार करते हैं आपके फैसला करिए यीशु को लेने के लिए, ताकि स्वर्ग हमारा घर हो सके। आओ हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं इस निमंत्रण के लिए, और आपसे ये विनती है कि तू अपने पवित्र आत्मा से अगुवाई कर, मदद कर प्रभु, ताकि हम जब आपकी आवाज को अपने मनों में सुने, कदम बढ़ाए प्रभु आपको अपना जिंदगी में लेने के लिए। हम अपने जिंदगी में यही फैसला किए हैं प्रभु कि आपको हम चुने, आपको अपना जिंदगी में एक प्रथम स्थान दे। आप हमारा जिंदगी का मुक्तिदाता बने प्रभु। आप हम सबको बचाने के लिए इस दुनिया में आए, इसलिए हम अपना जिंदगी में ये फैसला किए आपके राह पर चलने के लिए, उस स्वर्ग के निमंत्रण को ग्रहण करने के लिए, ताकि जब यीशु तू दोबारा इस दुनिया में आए, हम तेरे साथ तेरे राज में प्रवेश करें। हमारे हर एक सुनने वाले की जिंदगी में आपका आशीष रहे, दया और कृपा रहे प्रभु। सबों को तू पवित्र आत्मा से अभिषेक करना, सुरक्षित रखना, आशावादी का जिंदगी देना, ताकि आखिरी में हम सब का मिलन तेरे आने वाला राज में रहे प्रभु। यीशु, तेरा प्रेम, तेरा प्यार, तेरा करुणा, तेरा कृपा हम सबके साथ साथ हमेशा के लिए बना रहे। प्रार्थना यीशु के नाम, आमीन। परमेश्वर का आशीष, अनुग्रह, कृपा आप सबों के जिंदगी में, घरों में रहे। धन्यवाद।